हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टैगोर सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक विद्यालय कठुआ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो 11th साइंस की क्लास चल रही थी अपनी ना, फिजिक्स की। और लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ एक फॉर्मूले देखे थे। फॉर्मूले चल रहे हैं अपने महत्वपूर्ण सूत्र। और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कुछ एक बीजगणितीय सूत्र की भी हम बात कर रहे थे। ठीक है, जैसे कौन कौन से सूत्र थे अपने। तो बीजगणितीय सूत्रों में बीजगणितीय सूत्र पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से सूत्र थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो फिर फॉर्मूला क्या बनता अपना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर प्लस में रहेगा, माइनस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस 2ab। ठीक है भाई, दूसरा फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने कि सब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दोनों में एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। ठीक है, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था अपना, a प्लस बी की घात 3। ठीक है, a प्लस बी की घात 3 क्या होगा, a की घात 3, ठीक है, प्लस b की घात 3, ठीक है, प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी एक बार तो हमें बी पर 2 घात लगानी है और एक बार हमें a पर 2 घात लगानी है। ठीक है, तो गुणा में अगर हम घातें देखें तो देखो इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई, इसकी भी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पर देखें तो a की घात 1 है, b की घात 2 है, टोटल घात कितनी हो गई, 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पर a की घात 2 है, b की घात 1 है, टोटल घात कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो घात 3 आ रही है। क्लियर है, त्रिघातीय समीकरण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला कि अगर यहाँ प्लस के स्थान पर होता माइनस, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता फॉर्मूला, ये दोनों तो सेम देखना, a की घात 3, ठीक है, और यहाँ b के स्थान पर क्या आता, माइनस b आता, क्या आता, माइनस b। और माइनस b की घात अगर हम 3 करते हैं तो माइनस का गुणा अगर हम 3 बार करें, माइनस का गुणा 3 बार, तो 2 बार गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है बताओ, प्लस, और फिर इसमें एक माइनस का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का ही चिन्ह आएगा, इसका चिन्ह आएगा माइनस का। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस के स्थान पर आ जाएगा माइनस और b की घात हो जाएगी 3। ठीक है, इसी फॉर्मूले से बना रहे हैं हम, a प्लस का है तो a की घात 3 प्लस का हो गया। ठीक है, b माइनस का है तो माइनस b की घात 3 अगर हम लिखेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा b की घात 3। ठीक, फिर इसके बाद देखना यहाँ पर a तो किसका है भाई, प्लस का, और b किसका है, माइनस का, तो माइनस b का स्क्वायर अगर हम करें तो माइनस b का स्क्वायर, माइनस का गुणा 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, b की घात 2 है, माइनस b की घात 2 का मतलब प्लस का मान आएगा। इसका मतलब ये पूरी स्टेप जो आएगी वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, अगली स्टेप में देखते हैं 3a स्क्वायर, तो a तो पॉजिटिव है ही है, लेकिन b की घात कितनी है, a, जो कि कैसा मान है, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b। ठीक है,
तो a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है इसका फॉर्मूला जो बनेगा विस्तार करेंगे, क्या बनेगा, a की घात 3 माइनस b की घात 3 प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b, ये वाला फॉर्मूला बनता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक फॉर्मूला और क्या है, a की घात 3 प्लस b की घात 3। इस फॉर्मूले को अगर हमें ऊपर करना है तो कैसे करेंगे भाई, कि a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो क्या होता है फॉर्मूला, एक बार तो a प्लस b को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का आएगा, या माइनस का होता तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह आता। ठीक है। इनटू हमें त्रिघातीय बनाना है, यानी 3 घात बनानी है कि इसका मतलब यहाँ एक घात तो यहाँ भी, अब गुणा में कौन सी घात लगाएं, 1 और गुणा में हो जाएगी 2, तो समान घात, देखना ध्यान से, गुणा में घात है, अगर हम दोनों का गुणा करते हैं तो a इंटू a की घात 2 का गुणा करेंगे तो आधार समान, तो गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, इसी प्रकार हो जाता है b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बना a प्लस बी इंटू कोष्टक a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है। प्रूफ करके देखते हैं कि इससे अपना ये मान निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखना भाई ध्यान से। देखो a प्लस बी, यानी जब इस कोष्टक का गुणा हम इस कोष्टक से करें, इस कोष्टक का गुणा इस कोष्टक से करें तो किस प्रकार करेंगे, कि पहले इस राशि का गुणा इस पूरे कोष्टक से, फिर प्लस इस राशि का गुणा इस पूरे कोष्टक से। ठीक है। देखना, तो a का गुणा करो इस पूरे कोष्टक से, तो a का गुणा a स्क्वायर से करो, कितना आएगा भाई, a की घात 3, a इंटू a स्क्वायर कितना आ जाएगा, a की घात 3। ठीक है। यहाँ प्लस का है, यहाँ किसका है, माइनस का, तो माइनस a का गुणा a से कितना, a स्क्वायर और इंटू b, तो माइनस a स्क्वायर b। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो a का गुणा b स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, प्लस a b स्क्वायर, क्या आ गया भाई, प्लस a इंटू b स्क्वायर। ठीक है, प्लस का है। आगे चलो, अब b का गुणा इसी प्रकार से करो, तो b का गुणा a स्क्वायर से करो, किसका है चिन्ह, प्लस का, यहाँ भी किसका, प्लस का, तो प्लस a स्क्वायर इंटू b, a स्क्वायर इंटू b, a स्क्वायर इंटू b। ठीक है। माइनस प्लस है माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है। क्या आ जाएगा, b इंटू ए बी का गुणा करेंगे तो b से b कितना हो गया, b स्क्वायर गुणा करने पर, तो यहाँ a बचा तो कितना आ जाएगा, a इंटू b स्क्वायर। ठीक है। प्लस है, यहाँ भी क्या है, प्लस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का ही चिन्ह आएगा, और b का गुणा b स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, b की घात 3। ठीक है। अब देखना गौर से इसको, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, a स्क्वायर b किसका है, माइनस का, और a स्क्वायर b किसका है, प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल। ऐसे इन दोनों को देखो, ये प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल, तो क्या बच गया, a की घात 3 प्लस b की घात 3, क्योंकि यही फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब अपना जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं। अगर इस यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता, किसका चिन्ह होता, माइनस का, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखते, फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को हम बना देते a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है। प्लस था तो प्लस और माइनस है तो माइनस, इंटू ए स्क्वायर से यहाँ माइनस, यहाँ क्या था, प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस ए बी। ठीक है। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है। तो मेन जो फॉर्मूले हैं बीजगणितीय सूत्रों में वो हम
ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस प्रकार बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखना घात कितनी है यहाँ पर 2, इस पर भी घात कितनी 2, इस पर भी घात कितनी 2, और इन दोनों को मिलाकर अगर घात देखें 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, ये द्विघातीय समीकरण कहलाता है। ऐसे सेम यहाँ पर भी ये भी कैसा कहलाएगा, द्विघातीय समीकरण। ये भी कैसा है, द्विघातीय समीकरण। ये कैसा, त्रिघातीय है, ये त्रिघातीय है, ये त्रिघातीय और ये भी त्रिघातीय। त्रिघातीय समीकरण वो होता है जिसकी 3 घात होती है। ठीक है साहब, जिसकी घात कितनी हो 3। ठीक, तो ये फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी का होल क्यूब क्या बना, a की घात 3 b की घात 3 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस है माइनस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है भाई, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, आज मिटा देते हैं इसको। हाँ, तो अब हम बात करते हैं जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं अपने, है ना, और उन त्रिकोणमितीय अनुपातों में जैसे sin 30 का मान कितना होता है, sin 40 का मान कितना होता है, 45 कैसे निकालें, है ना। तो ये सारे मान हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक सारणी होती है अपनी, उस सारणी को देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि हमें पता चल जाए sin 30 का मान कितना होता है, ये सारी चीजें हमारे 11th और 12th दोनों में काम आएंगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो त्रिकोणमितीय अनुपात तो इस वाले कॉलम में यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, और त्रिकोणमितीय अनुपात अपने कौन कौन से होते हैं, sin थीटा, दूसरा होता है cos थीटा, तीसरा tan थीटा, इसके बाद इनके उल्टे मान होते हैं cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, इस वाले कॉलम में हम लिखते हैं थीटा के मान, कि यदि थीटा का, ये ऊपर से नीचे वाला हो गया, ये हो गया थीटा के मान इस वाले कॉलम में, और यदि थीटा का मान कितना हो 0 डिग्री, ठीक है, तब इनके मान क्या होंगे, थीटा का मान कितना 30 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री और थीटा का मान 90 डिग्री। ठीक है, एक चीज और देखते हैं यहाँ पर कि जैसे हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करते हैं, तो हमने पढ़ा है क्या कि साहब 180 डिग्री बराबर कितना होता है, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। ठीक है साहब, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो बताओ 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। 180 का हमने क्या लगा दिया, इसमें भाग लगा दिया। ठीक है, तो 0 डिग्री में कितने रेडियन बताओ, 0 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें तो कैसे लिखेंगे हम, 0 डिग्री को तो 0 ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा 30 डिग्री को अगर लिखना है तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 30 का क्या करना पड़ेगा गुणा, तो 30 डिग्री मतलब 3 डिग्री बराबर 30 का इधर और 30 का ही इधर गुणा, कितना आ जाएगा पाई बटे 180 इंटू 30। ठीक है, और 3 6 18, तो ये बन गया पाई बाई
मतलब ये 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं, 45 को π/4 लिख सकते हैं, 60 को π/3 लिख सकते हैं और 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं। किसमें, रेडियन। ठीक है, तो डिग्री में जो मान है वो है 0, 30, 45, 60 और 90, और रेडियन में जो मान है 0, π/6, π/4, π/3, π/2। ठीक है, साइन के मान देखने हैं, तो साइन के मानों के लिए बस यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4, 0 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और सब में लगा दो 4 का भाग, 4, 4, 4, 4। ठीक है, और इसका कर देते हैं हम वर्गमूल, इसका हो गया वर्गमूल। अंडर रूट। ठीक है भाई, यही मान होगा। देखो 0 में 4 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 0, और 0 का अंडर रूट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 1/4 क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो साइन 0 का मान कितना, 0, साइन 30 का मान 1/2, या फिर साइन π/6 का मान कितना है, 1/2 है। ठीक है, अच्छा 2 का अंडर रूट 2, सही है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। या फिर हम ऐसा करें कि साहब 2 से इस 4 को काटो, तो कितनी बार कट गया, 2 बार। ऊपर कितना बचा, 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2। कितना आ गया मान बताओ, साइन 45 का जो मान है वो 1/√2 आ गया। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/√4 2 हो गया। कितना हो गया, 2। ठीक है, और 4 से 4 गया, कितना बचा, 1, और 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, हाँ जी। कॉस में क्या करेंगे, कॉस में इधर से जस्ट उल्टा करते जाओ। ठीक है, आगे भी बताएंगे हम कि ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा मान क्यों आता है। ठीक है, तो देखना ध्यान से। तो कॉस 0 का मान जो साइन में 90 का मान है वो कॉस में मान होगा, तो कितना आ जाएगा, कॉस 0 का मान 1। ये चीज हम पहले बात कर चुके हैं, ध्यान रखना। साइन 0 का मान हम प्रूव कर चुके हैं, साइन और कॉस 0 का मान भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर चुके हैं। कहाँ पर, कॉस a + b और साइन a + b वाले फॉर्मूले में। ठीक है, कॉस 1 आ गया √3/2, यहाँ क्या जाएगा, वही 1/√2, यहाँ क्या जाएगा 1/2, लास्ट में क्या है, 0। ठीक है, उल्टी सारणी चल गई। इसका मतलब cos 0 का जो मान है वो कितना है, 1 है। cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। ठीक, अब हमने एक चीज पढ़ी क्या कि सब tan थीटा जो होता है वो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा कितना है मान 0, cos थीटा का मान 1, तो 0/1, तो 0/1 कितना आ गया, 0। ठीक है, तो tan 0 का मान कितना आ गया, 0। अच्छा, इसमें देखें तो 1/2 भाग √3/2, 2 से 2 गया, क्या बच गया, 1/√3। क्या बच गया, 1/√3। तो tan 30 का जो मान है वो आ गया 1/√3। ठीक है, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तो क्या बच गया, 1। तो tan 45 का मान कितना, 1। 2 से 2 गया, कितना बचा, √3। तो tan 60 का मान √3। और
यहाँ पर अगर देखें तो 1/0, तो 1/0, 0 का 1 में भाग लगाते हैं तो कितना आता है? अनंत आता है। वैल्यू क्या आती है? अनंत। ठीक है, हाँ जी। cot 0, ठीक है। तो cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है, यानी tan थीटा बराबर, या फिर हम लिखें cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। क्या होगा? 1/tan थीटा। ठीक है, तो 1/tan थीटा क्या होता है? देखना ध्यान से, क्या आ जाएगा बताओ? उल्टा कर दो, 1/0, उल्टा कर दिया, उल्टा 1/0, क्या आ जाएगा बताओ? अनंत। यानी उल्टी वैल्यू चला दो, क्या आ जाएगा? √3 उल्टा, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, और इसका कितना आ जाएगा? 1/अनंत जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। 1/अनंत कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, हाँ जी। सेक में देखते हैं, तो सेक किसका उल्टा? कॉस का, तो 1/1, 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 2, यानी अंश तो हर में और हर अंश में चला जाएगा, 2/√3। ठीक है, इसका मान √2, इसका मान 2, और इसका मान आ जाएगा 1/0, ये 0/1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/0 बराबर अनंत, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से कोसेक का अगर हम देखें तो कोसेक में क्या होगा? बोलो, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा मतलब 0/1 है यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा? 1/0, मतलब अनंत वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अनंत। ठीक है, यहाँ से इसका मान देखें तो ये कितना आ जाएगा? देखो कोसेक का मान यहाँ से 1/2 है, तो ये आ जाएगा 2/1। कोसेक यहाँ कितना? 1/√2, तो ये आ जाएगा √2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 2/√3, और ये कितना बचेगा? ठीक है, इस प्रकार यहाँ इस सारणी से हम किस किस की वैल्यू? 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू, है ना, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है थीटा के, वो हम इस सारणी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारणी हमें क्या करनी है? याद रखनी है। यानी sin 0 का जो मान है वो कितना होता है? 0 होता है। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही सारी वैल्यू अपने पास सामने है। ठीक है, इस सारणी को आप लोग बना लेना। ठीक, आगे होगा समझ में, मिटा देते हैं इसको। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमने 30 डिग्री का मान निकाल लिया, 45 का मान निकाल लिया, 60 का मान निकाल लिया, 90 का मान निकाल लिया। ठीक है, आप जैसे मान के चलो आपसे पूछे वो कि साहब sin 75 डिग्री का मान कैसे निकालें। ठीक है, तो sin 75 डिग्री का मान निकालें, जैसे sin 75 डिग्री, तो sin 75 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? तो देखो ध्यान से, 75 डिग्री का मतलब 75 डिग्री को ऐसे दो भागों में तोड़ो, ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनके मान हमें पता हो। ठीक है, तो किस किस का मान पता है? यानी हम अगर देखें तो 75 को हम दो भागों में तोड़े तो कौन कौन से मान होंगे? एक तो हो जाएगा अपना 30 और एक हो जाएगा 45। ठीक है, तो 30 और 45, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि sin 45 प्लस 30, और 45 प्लस 30 कितना होता है? 75 होता है। ठीक है, अब इसका जब मान निकालें तो याद करो, फॉर्मूला मैंने एक बताया था आपको sin a प्लस b का। किसका फॉर्मूला था अपने पास? sin a प्लस b, और sin a प्लस b के फॉर्मूले से हम इसको याद करें तो कितना आएगा मान? देखना, sin a कितना? 45। ठीक है, cos b कितना? 30। ठीक है, प्लस sin a cos b प्लस cos a 45 और sin b 30। ठीक है, तो यहाँ से देखो
साइन 45 कितना होता है 1/√2। कॉस 30 का मान कितना होता है कॉस 30 का मान √3/2, ठीक है, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा निकल के √3/2 प्लस 1/2 एलसीएम क्या आ गया 2/2 आ गया, क्या आ गया यहाँ से √3 प्लस 1, ठीक है भाई। तो साइन 75 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3 प्लस 1/2 ये मान होता है किसका मान साइन 75 का मान, ठीक है भाई। ऐसे ही अगर हम निकालें किसका मान साइन 15 का मान, तो 15 का मान क्या होता है भाई यहाँ से, तो 15 को हम कैसे लिखते हैं साइन 15 को हम लिखते हैं क्या साइन 15 डिग्री, इसी में बता देता हूँ। तो साइन 15 को हम क्या लिखते हैं 45 माइनस 30, 15 डिग्री का मतलब 45 माइनस 30 और 45 माइनस, जब यहाँ माइनस तो यहाँ भी क्या होगा माइनस, जब यहाँ माइनस आएगा तो ये वाला चिन्ह भी किसका माइनस का, ये किसका माइनस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का। इसका मतलब साइन 15 डिग्री का जो मान होगा वो होगा कितना √3 माइनस 1/2 ठीक है भाई। तो साइन 75 और साइन 15 का मान, साइन 75 का मान तो √3 प्लस 1/2 और साइन 15 डिग्री का मान √3 माइनस 1/2, ठीक है, क्लियर है सभी के, है ना। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, हमें बस केवल ये देखना है कि जो मान हमें दे रखा है हमें उसके ऐसे दो भाग बनाने हैं, ऐसे दो मान प्लस करने हैं या माइनस करने हैं जिससे उससे हमारा जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार बन जाए कि साइन a प्लस बी। ऐसे ही कॉस में भी निकाल सकते हैं हम, है ना, कि यहाँ लिख सकते हैं कॉस 75 डिग्री का मान, तो क्या लिखेंगे वहाँ पर कॉस 45 प्लस 30 और कॉस 45 प्लस 30 को हम कैसे तोड़ेंगे कॉस a कॉस b प्लस है तो माइनस साइन a साइन b, ठीक है। तो वहां से अपना अलग फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। तो आपके लिए यही होमवर्क रहेगा कि आप लोग कॉस 75 डिग्री का और कॉस 15 डिग्री दोनों के मान आप लोग घर पर निकालोगे, है ना। हाँ, तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।